पक्षे च क्षीयतां चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धतां पक्षे सा कला च निरंतर। एक पक्ष में तुम्हारी कलाओं का क्षयन होगा और एक पक्ष में वृद्धि होगी। इस तरीके से तुम्हारा जीवन चलता रहेगा, तुम नष्ट भी नहीं होगे और धीरे धीरे उनका शाप भी काम करता रहेगा। तो आज भी वह शाप दिखलाई पड़ता है, इसलिए अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है और फिर पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक चंद्रमा घटता है। तो ये 15 दिन का घटना और 15 दिन का बढ़ना ये आज भी बतलाता है कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता है। महादेव जी के आशीर्वाद से कोई कार्य असंभव नहीं है। देवताओं ने कहा भगवान आपने बड़ी कृपा की, आपने हे महादेव आपने बड़ी अनुकंपा की, क्योंकि यदि चंद्रमा समाप्त हो जाता तो सारी औषधियां निर्वीर्य हो जाती और सारी औषधियां यदि निर्वीर्य हो जाती तो रोग बढ़ जाते और जीवन खतरे में पड़ जाता। लेकिन देवताओं ने कहा कि भगवान आपने यहाँ दर्शन दिया है तो यहीं पर आप ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाए। भगवान शंकर ने कहा सोम ने हमारी उपासना की है और मैं इसका नाथ हूं, इसलिए इस सौराष्ट्र देश के अंदर द्वारिका के अंदर सोमनाथ के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी और जो भी यहाँ आकर के दर्शन करेगा उसकी बीमारियां शांत होगी और चंद्रकुंड के अंदर जो स्नान करेगा उसे क्षय रोग की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान शंकर वहां स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और देवताओं ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो सोमनाथ भगवान की हर हर। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते। सोमलिंग को देख करके सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। ये जो हमारा मन है ये मन ही चंद्रमा है महाराज, ये मन ही हमारा घटता और बढ़ता है और यही पक्षपात करता है, ये नाना प्रकार की वृत्तियों में पक्षपात करता है। जब हमारा मन भगवान शंकर की उपासना करता है तो भगवान शंकर की ज्योति से ही ये परिपूर्ण हो जाता है और भगवान सदाशिव की प्राप्ति उसको हो जाती है। ज्यादा रहस्य बताएंगे तो एक ही ज्योतिर्लिंग हो पाएगा, इसके बहुत रहस्य हैं। सोम केवल चंद्रमा नहीं है, सोम का अर्थ होता है उमाया सहित सोमा। जो उमा के सहित है, भगवती के सहित है, ऐसे महादेव का नाम है सोम। और सोमश्चासो नाथश्च इति सोमनाथ। जो भगवती के साथ रह करके और सबका मालिक बनता है, सबका शासक बनता है, नाथ बनता है, उसका नाम है सोमनाथ। लेकिन सोमनाथ को वही प्राप्त कर सकता है, वही समझ सकता है जो सुराष्ट्र के अंदर रहे। ये सुराष्ट्र क्या है तो अपने शरीर ही एक राष्ट्र है और इसी राष्ट्र को सु बनाना है, सुंदर बनाना है। यदि हम इसको सदाचारी बनाते हैं, तपस्वी बनाते हैं, नियम संयमी बनाते हैं तो इस शरीर के अंदर ही सोमनाथ का दर्शन हो करके और जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की हर हर। सोम का अर्थ शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर एक बल्ली बताई जाती है। ये सोमनाथ के 18 रहस्य हमने बतलाए हैं एक जगह, एक दो नहीं 18। सोम नाम की एक बल्ली होती है जो यज्ञ में प्रयोग की जाती है, जिससे सोम रस बनता है।
तो ये जो सोम रस है ये दिव्य औषधियों का रस है, और एक बार यदि सोम पान कर लिया जाए तो बड़ा से बड़ा बीमारी भी भाग जाती है। वो सोमवल्ली के नाथ हैं भगवान शंकर, इसलिए उनको कहा सोमनाथ। हमारे अपने वेबसाइट पर आप जाओगे तो सोमवार के उसमें रहस्य बतलाए गए हैं। सोमवार के कितने अर्थ हैं, कितने रहस्य हैं, वो बहुत विस्तार से वहां बताया गया है। जो सारी बातें यहां बताने लग जाएं तो केवल एक ज्योतिर्लिंग होगा। इसलिए 2-3 रहस्यों के बाद अब अगली कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो सोमनाथ भगवान की हर हर। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। एक श्रीशैल पर्वत है दक्षिण के अंदर, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों मिलकर के और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। उस ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। एक बार भगवान शंकर और भगवती पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया। गणेश और कार्तिकेय को बुला करके और कहने लगे, बेटा हम तुम्हारा ब्याह करना चाहते हैं, बोलो पहले किसका ब्याह कर दें। तो कार्तिकेय जी कहने लगे, मैं बड़ा हूं इसलिए पहले ब्याह मेरा होना चाहिए। गणेश जी कहने लगे, ये बड़ा है तो क्या हुआ है, मैं इससे तगड़ा हूं, मैं इससे ज्यादा समझदार हूं, इसलिए मेरा ब्याह पहले होना चाहिए। अब गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों आपस में कहने लगे, हमारा ब्याह पहले होना चाहिए, तो हमारा ब्याह पहले होना चाहिए। शिव जी के अगल बगल में दोनों खड़े होकर के और कहने लगे, माताजी पिताजी, शिवलिंग के अगल बगल में एक माताजी से प्रार्थना करने लगा और एक पिताजी से प्रार्थना करने लगा। बोले, माताजी पिताजी, हमारा ब्याह पहले होना चाहिए। बीच में महादेव जी कहने लगे, भाई ब्याह तो पहले होना चाहिए, लेकिन योग्यता का परीक्षण तो देना पड़ेगा, योग्यता बतानी पड़ेगी, तब ना ब्याह होगा। पहले तुम दोनों में से कौन योग्य है ये बतलाना पड़ेगा, तब तुम्हारा ब्याह संपन्न हो सकता है। चलो आज जाओ, कल निर्णय होगा कि किसमें ज्यादा योग्यता है। भगवान शंकर और पार्वती दोनों ने मिलकर के और एक निर्णय लिया और कहा कि देखो गणेश, देखो कार्तिकेय, इस पृथ्वी की जो पहले परिक्रमा करके आ जाए उसका ब्याह पहले होगा। अब कार्तिकेय जी का वाहन मोर और गणेश जी का वाहन मूषक। गणेश जी का वाहन है मूषक और कार्तिकेय का वाहन है मयूर। अब तो जैसे ही भगवान शंकर और पार्वती ने कहा कि जो पहले आ जाएगा परिक्रमा लगा करके सारी पृथ्वी का, उसका ब्याह पहले होगा, तो कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया भगवान शंकर और पार्वती को और कहा, महाराज मैं तो चला, और अपने मोर पर बैठे और उड़ गए फुर से। अब तो वह उड़ करके और अपने रास्ते में जाने लगे, घूमने लगे, जल्दी से जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा करके और मैं आ जाऊं तो मेरा ब्याह पहले हो जाएगा। जब गणेश जी अपने मूषक के ऊपर बैठे तो विचार करने लगे, ये कितना चलेगा, ये तो एक कोस भी जाने में इसको कई दिन लगेगा और मैं तो फेल हो जाऊंगा। तब गणेश जी ने मन में विचार किया कि शास्त्र क्या कहता है, ये शास्त्र का विचार करना चाहिए, शास्त्र को ढूंढना चाहिए और बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है उसको समझना चाहिए। तब गणेश जी की बुद्धि ने काम किया, बोले हाँ ऐसे होगा। उसे समय गणेश जी ने स्नान किया, नए वस्त्र पहने और नए वस्त्र पहन करके भगवान शंकर और पार्वती के पास आए, उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद कार्तिकेय जी घूम रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, अभी बाहर है। कार्तिकेय जी यात्रा में गए हुए हैं।
जैसे ही गणेश जी पूजन करने लगे और माता पिता को प्रणाम करने लगे, प्रणाम करने के बाद गणेश जी ने कहा, माता जी, पिताजी, आप आराम से जरा बैठिए, हम आपकी परिक्रमा लगाएंगे। गणेश जी ने अपने चूहे के ऊपर भी नहीं, पैदल ही माता और पिता की 7 परिक्रमाएं की, गोल गोल घूमे, गोल गोल घूम करके और 7 परिक्रमाएं लगातार लगाते रहे। एक परिक्रमा किया और भगवान शंकर को प्रणाम किया, दूसरी परिक्रमा किया, भगवान को प्रणाम किया, तीसरी परिक्रमा किया, भगवान को प्रणाम किया। इस तरीके से 7 परिक्रमाएं करा करके और दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके गणेश जी भगवान शंकर और पार्वती जी के आगे खड़े हो गए। बोले, माता जी, पिताजी, आप मेरा ब्याह कर दो। भगवान शंकर और पार्वती हंसने लगे। बोले, अरे तेरा भाई गया है पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, वो घूमने के लिए गया है, और तू तो यहीं बैठा हुआ है, बार बार कह रहा है मेरा ब्याह कर दो। बोले, 7 परिक्रमा लगा करके आनी है, तू तो एक भी अभी नहीं लगाया। तब गणेश जी ने कहा, पिताजी, माताजी, बताओ जो शास्त्र में लिखा है वो सही है कि नहीं? सही है। भगवान शंकर ने कहा कि जो शास्त्र में लिखा है 16 आने सच है, उसमें 1 पैसा भी झूठ नहीं है। तो बोले, शास्त्र के अंदर ही लिखा हुआ है कि माता पिता का पूजन करके और जो माता पिता की परिक्रमा लगाता है, माता पिता की सेवा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा के बराबर माना जाता है। ये बात सच है कि नहीं? भगवान शंकर हंसने लगे, बिल्कुल सच है। तो मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। अब आप अपने वचन के अनुसार देर ना करो, जल्दी से मेरा ब्याह कर दो। भगवान शंकर और पार्वती कहने लगे, बोले, भाई बात तो सच्ची है, अपने वचन के अनुसार करना पड़ेगा। अब खट से इधर तो कार्तिकेय परिक्रमा में गए हैं, घूम रहे हैं बेचारे, इधर से उधर, इधर से उधर, और इधर गणेश जी के ब्याह की तैयारी हो गई। विश्वरूप की 2 कन्याएं सिद्धि और बुद्धि, उनके साथ गणेश जी का ब्याह संपन्न होने जा रहा है। और इधर रास्ते में कार्तिकेय जी को मिल गए नारद जी, और नारद जी मिलकर के कार्तिकेय जी को और कहते हैं, बेटा तू कहां घूमने जा रहा है? कार्तिकेय जी कह रहे हैं, बाबा जी हमें बात करने का समय नहीं। नारद जी कहते हैं, बेटा ये तो बता तू कहां जा रहा है बेटा? अरे थोड़ा तो रुक जा। बोले, नहीं बाबा जी, मुझे जल्दी परिक्रमा करके निकलनी है। नारद जी ने कहा, कहां की परिक्रमा कर रहा है? कौन सी परिक्रमा है? किस लिए परिक्रमा है? अरे निमंत्रण पत्र मिला कि नहीं? तेरे छोटे भैया का ब्याह है। कार्तिकेय ने कहा, छोटे भैया का ब्याह? ये मेरे माता और पिता इतने कपटी हो गए, ये मैं नहीं जानता। अरे बेटा, ब्याह भी हो गया और तेरे भतीजे भी आ गए, सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का ब्याह हो गया, शुभ और लाभ संतति हो गई। अरे मैं ब्याह देख के आ रहा हूँ और साल भर हो गया, तेरे 2 भतीजे भी हो गए, और तेरे को तो पार्वती ने और शंकर ने घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया था, इसलिए तुझे बाहर करने के बहाने उन्होंने निकाल दिया। और गणेश से उनका ज्यादा प्रेम है, इसलिए गणेश का ब्याह उन्होंने कर दिया। अब तो कार्तिकेय जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया महाराज, कि जाकर के शंकर जी के आगे कहने लगे कि आप मेरे पिताजी हैं। अंगुली करके कहने लगे, पिताजी, माताजी, आपके जैसा पक्षपाती दुनिया में हमने नहीं देखा। ऐसे माता पिता का तो मुंह नहीं देखना चाहिए। और पैर पटकते हुए, गुस्सा करते हुए, और कार्तिकेय दक्षिण के तरफ चले गए। दक्षिण के तरफ चले जाते हैं कार्तिकेय, और दक्षिण में जाकर के बैठ जाते हैं। तब भगवान शंकर और पार्वती निर्णय करते हैं कि हमारा बेटा गुस्सा होकर के दक्षिण में चला गया। यह भी भगवान शंकर का एक प्लान था कि उत्तर में तो मैं बैठा हूं और दक्षिण में कार्तिकेय बैठ जाए।
भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड के गुरु है ना, तो दक्षिण में है उनको मुरुगन बोलते हैं, मुरुगन स्वामी, कार्तिकेय स्वामी, सदानंद स्वामी। तो वहां पर भगवान कार्तिकेय की स्थापना है, वहां बड़ी पूजा होती है, दक्षिण के अंदर जाओगे तो। अब भगवान शंकर और पार्वती उनको मनाने के लिए गए, लेकिन भगवान कार्तिकेय माने नहीं। तब भगवान शंकर और पार्वती दोनों वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, और भगवान शंकर का नाम है अर्जुन और भगवती का नाम है मल्लिका। तो अर्जुन और मल्लिका ये दोनों मिलकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की हर हर। इसके भी बहुत से रहस्य हैं। वहां जो भगवान शंकर प्रकट हुए मल्लिकार्जुन में, उनकी दो प्रकार की पुष्पों से पूजा हुई। एक तो अर्जुन के पुष्पों से और दूसरा मल्लिका के पुष्पों से। अर्जुन के फूल से और मल्लिका के फूल से प्रथम बार वहां पूजन होने के कारण उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। ये मल्लिकार्जुन कैसा है, तो शिव और शक्ति वहां पर दोनों हैं, और भगवान शंकर और पार्वती ने निर्णय किया अमावास्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र ही, पौर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम, धन धान्य समृद्धिश्च प्रतिष्ठारोग्यमेव च, अभिष्ट फल सिद्धिश्च जायते नात्र संशय। आज भी ये नियम पक्का है कि अमावस्या के दिन वहां भगवान शंकर प्रकट होते हैं और पौर्णमासी के दिन भगवती पार्वती प्रकट होती है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा दोनों पर मेला लगता है और बड़ा भारी मेला वहां पर भरता है। वहीं पर बड़े ऋषि रहते थे, रमण महर्षि, जो साक्षात भगवान शंकर के दर्शन करते थे। ऐसे मल्लिकार्जुन को हमारा बार बार प्रणाम। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की हर हर। और जहां पर अर्जुन और मल्लिका दोनों रहते हैं, वहां पर श्रीशैल होता है, वहीं पर श्री की वर्षा होती है। ये संकेत वहां बताया। भगवान शंकर वहां से लुप्त होकर के, गायब होकर के चले जाते हैं और वहां केवल शिवलिंग रह जाता है। बोलो शंकर भगवान की हर हर। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम। उज्जैन के अंदर जो भगवान शंकर हैं उनका नाम है, बोलो महाकालेश्वर भगवान की। महाकाल, महाकाल का स्मरण करने से ही काल टल जाता है महाराज।